नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है। माँ शेरावाली के इन पावन दिनों में हम अपनी नई ऊर्जा का स्रोत करते हैं, जिसमें हमारी नई ऊर्जाओं का संचार होता है। एक सात्विक भावना जो है जागृत होती है इन दिनों में, जिससे कि हमारी ऊर्जा का विकास होता है और हमारी ये मन बुद्धि को सांत्वना मिलती है, शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया था कि ये आत्मा जो है अजर और अमर है। आत्मा के बारे में उन्होंने कहा था, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दाहति पावकः ना चैनम कलंतन त्यापो ना सोष्यति मारुता। अर्थात ये जो हमारे अंदर ये आत्मा है, इसको ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है और ना ही इसको जल गला सकता है। ये अजर और अमर है। तो उस आत्मा का जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमको ये नवरात्रि का जो दिन आते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा दिन होता है उस सात्विक शक्ति से जुड़ने के लिए। और उस सात्विक शक्ति को से जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर की जो एक सोचने समझने की जो विवेक होता है वो जागृत होता है। जब विवेक जागृत होता है तो उससे क्या होता है कि हमारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमारी आत्मा को समझना है। आत्मा क्या है? आत्मा वास्तव में इस शरीर के अंदर ऐसी क्रिया तो होती है जो इंसान को थोड़ा सोचने में मजबूर करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के विषय में यही बताया था। अब नवरात्रियों के दिनों में हम माँ से यही आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे आशीर्वाद दें माँ, कि हमारी जो ये भावनाएं हैं, जो हमारे विचार सात्विक होना चाहिए, हमारी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो अधिक होना चाहिए, जिससे कि हम लाइफ में सक्सेसफुल इंसान अपने समाज और अपने देश के प्रति समर्पित हो सके, अपने देश की, अपने समाज की सेवा कर सके। उस योग्य हमको माँ शेरावाली बनाए। और इन पावन नवरात्रि के दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा उस सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, उस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक आध्यात्मिक मार्ग में जो है जाने का प्रयास करना चाहिए। एक सांसारिक मार्ग होता है, एक आध्यात्मिक मार्ग होता है। तो जो सांसारिक मार्ग तो सभी अपनाते हैं, सभी जीते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक का मतलब होता है आपके आंतरिक खोज करना। अपने जैसे मन हो गया, बुद्धि हो गए, अपने विचार हो गए, अपनी आत्मा हो गई, ये आंतरिक यानी इस शरीर के अंदर की भावनाओं और उनको समझने का प्रयास करना, उसको एक अध्यात्म में डिवाइड किया है। और जो संसारिकता होता है वो संसार बाहरी चीजों से उसको जानना, उसको समझना। तो संसार में तो सभी जीते हैं। हमको इन दिनों में अध्यात्म की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। अध्यात्म में बहुत महान पुरुष हुए हैं, बहुत से उनके विषय में समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपने बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। और बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ध्यान मार्ग। जैसे ध्यान मार्ग महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया। आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने भी जो है अध्यात्म मार्ग में ध्यान अपनाया। ध्यान से हम अपने जो कैपिटल होता है उसके माध्यम से अपने सातों चक्रों को एक्टिव करते हैं। तो वो एक प्रोसेस है जिसका अध्यात्म मार्ग में बहुत ही जो आगे पहुंच चुका है, तो उसे फिर वो चक्रों के बारे में नॉलेज होता है। तो धीरे धीरे जब नॉलेज अपग्रेड होता है तब जाके वो एक अच्छा मंतव्य दे पाता है। बहुत ही
अच्छा लगता है जब हम ध्यान करते हैं। ध्यान से हम अपने पूरे मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, मन को कंट्रोल होता है, तो जिससे कि हमको अपने आंतरिक मन और बुद्धि में शांति, अपने जीवन में एक शांति और अच्छे विचारों का उन्मत्त होता है। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और नवरात्रि में आप सभी लोग सत्य की खोज और अपने अंदर की अध्यात्म मार्ग को जानने का प्रयास करें। बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रि आप सभी को।